राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई है। बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही बेरोजगारों को अब भर्तियों को पूरा करने की उम्मीद भी जाग गई है। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत के लिए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी मौजूद हैं। अशोक जी, कितनी उम्मीद जगी है? देखिए, सरकारी चेंज हो गई है, कांग्रेस के राज में भी आपने आंदोलन किए थे। नहीं बसंत जी, पहली बात आपको बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप शुरू से हमारी आवाज़ उठाते आए हो। और जब इलेक्शन थे तो बीजेपी ने बहुत से वादे किए थे, क्योंकि इस बार 22.5 लाख नए युवा वोटर थे और जिन्होंने पूर्ण समर्थन दिया था बीजेपी को, और यही सोच के दिया था कि बीजेपी ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उन वादों के हिसाब से बीजेपी भर्तियाँ निकाल लेगी और उन वादों को बेजों पूरा करेगी। इसी क्रम में इन्होंने जो सबसे पहला कदम जो किया था, जो पेपर लीक प्रकरण, जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा था, हमारे पूर्व अध्यक्ष थे माननीय उपेंद्र यादव जी, उन्होंने बहुत ही ज़ोर शोर से उठाया था, खूब आंदोलन किए थे। उसके लिए इन्होंने एक SIT गठित की है और SIT मेंबर बनाए हैं। उससे ये लगता है कि सरकार धीरे धीरे बेरोजगार हितों में काम करेगी। पेपर लीक का मुद्दा, कांग्रेस कानून लेकर आ गई। बीजेपी कह रही थी कानून के तहत पालना नहीं हो रही है। अब बीजेपी के राज में पेपर लीक होते हैं, क्या उम्मीद है कि बीजेपी बुलडोजर चलाएगी? नहीं, बिल्कुल। जो बीजेपी ने वादे किए थे, इन्होंने कहा था कि जब कांग्रेस सरकार थी कि कांग्रेस को उनके ऊपर बुलडोजर चलाने चाहिए, और अगर बीजेपी वो वादों पे मुखरती है और वादों के अनुसार नहीं चलाती है तो हम बीजेपी के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। लेकिन हमें आशा है कि जिस हिसाब से सरकार जिन वादों को लेके आई है, अभी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री जी खुद ही अभी अकेले ही हैं, उनके साथ जैसे मंदिर में गठन हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो काम करेंगे, हम उनके, अगर वो हमारे बेरोजगार हितों में साथ काम करेंगे तो कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का सहयोग करेंगे। अगर वही हालात कांग्रेस वाले करेंगे तो हम फिर सड़कों पे उतरेंगे, फिर बीजेपी से लड़ेंगे। लेकिन हमें आशा है कि इस बार कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि अच्छे मुद्दों को लेकर बीजेपी आई थी और सरकार ने जो है शुरुआत पहल की है वो अच्छे की SIT गठित करके और उन पर जो एक्शन शुरू किया है पेपर माफियों के खिलाफ, वो अच्छा शुरुआत है। उससे हमें आशा है कि बीजेपी अच्छा काम करेगी। कांग्रेस ने अपने अंतिम बजट में घोषणाएं गिरती भर्तियों को पूरा करने की, लेकिन कर नहीं पाई। बीजेपी ने भी वादे किए अपने संकल्प पत्र में। विभागों में अभी भी रिक्त पद हैं। क्या सरकार के सामने, सरकार के पटल पर मांग रखी जाएगी भर्तियों को पूरा करने की, क्योंकि बेरोजगारों की एक उम्र, जो एज होती है, वो पूरी होती जा रही है? नहीं बसंत जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि मैं भी अभी इन्हीं का वेट कर रहा हूँ कि एक बार मंत्रिमंडल का विस्तार और गठन हो जाए तो हम विभाग के मंत्रियों से मिलें, और हम CM साहब से भी टाइम मांग रहे हैं, लेकिन CM साहब का टाइम इतना शेड्यूल बिजी है कि वो मिल नहीं पा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि वो मिलने का मतलब, वो जनसुनवाई मिल रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो हमें 5 से 10 मिनट मिले तो हमारी बात सुने। और पहली मांग जो मैं कर रहा हूँ बीजेपी से और माननीय मुख्यमंत्री से ये कर रहा हूँ कि जो भर्तियाँ कांग्रेस गवर्नमेंट निकाली थी, उन भर्तियों को जो धरातल पे हैं उनको पूरा करें, और जो आपने घोषणा की थी बजट के अंदर, और जो आपने 2.5 लाख पदों में घोषणा की थी, उन भर्तियों का आप फरवरी से जनवरी से अब स्टार्ट करें, विज्ञप्ति निकालें। क्योंकि अभी 3 महीने बाद इलेक्शन है। बस इससे अभी दुविधा ये पड़ी बच्चों की, सर 3 महीने बाद इलेक्शन है। ऐसा तो नहीं है कि जो पुरानी भर्तियाँ हैं वो अटक जाएंगी या नई भर्तियाँ भी नहीं आएंगी, लेकिन हमें जो इनपुट्स मिले, जो अंदर हमारी जो चर्चा अभी तक हुई है वो ये है कि जनवरी और फरवरी के अंदर काफ़ी विभागों में भर्तियाँ निकलेंगी, और जो लंबित भर्तियाँ हैं, जैसे अभी L1 L2 की भर्ती पेंडिंग पड़ी है, उसके अंदर कुछ कोर्ट के मैटर वगैरह पड़े हैं, तो हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जो AG जो इनको जल्दी से नियुक्त करके उनको कोर्ट से भी निकलवाना चाहिए, और जो भर्तियाँ पेंडिंग में हैं और जिनका रिजल्ट जारी हो चुका है उनको जल्द से जारी करें। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा जो है वो है RPSC के अंदर। RPSC की ऐसी स्थिति है कि 2-2 साल तक रिजल्ट नहीं आ रहे, 1-1, 1.5 साल तक रिजल्ट नहीं आ रहे। तो RPSC का ढांचा सबसे पहले उनको सही करना चाहिए, क्योंकि भी RPSC मेंस के लिए, RS मेंस के लिए भी अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, जो मांग उठा रहे हैं कि भाई हमारा टाइम कम मिला है, हमें इसको आगे किया जाए। और जो पहले जिनसे पेपर लीक हुए थे, उसी संस्था से इनको डर है कि वहीं से वापस पेपर प्रिंटिंग है, जो प्रिंटिंग प्रेस है उस पर भी संदिग्ध है। तो ये चाह रहे हैं कि एक बार उसको वापस रिव्यू किया जाए, और RPSC को ढांचा बिल्कुल इनको सुधारना चाहिए, क्योंकि RPSC में किसी भी तरह की ना तो पहले सुनवाई हो रही थी, जो उपेंद्र जी टाइम से भी नहीं हो रही थी, जब भी वहाँ जाते थे तो अंदर कर देते, और आज भी स्थिति है। तो RPSC की बहुत बुरी स्थिति है। तो मैं तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ये निवेदन करूँ कि आप RPSC की, क्योंकि 28 तारीख को मीटिंग के लिए प्रस्तावित है, उस मीटिंग के अंदर इनको निर्देश दिया जाए कि जल्द से जल्द जो भी रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं 1-1, 1.5 साल से, वो रिजल्ट निकाले जाएँ, और जो तमाम भर्तियाँ हैं उनको पूरा किया जाए। एक भारी राज्यों का कोटा खत्म करने को लेकर लंबे समय से बेरोजगार संगठन है, आपका संगठन आवाज़ उठाने में लगा है। सरकार बीजेपी की आ गई है, क्या फिर मांग उठाएंगे भारी राज्यों का कोटा खत्म करने को लेकर? नहीं, बिल्कुल 2 प्रमुख मांगे थी जो उपेंद्र जी ने काफ़ी समय से उठाई थी। पहली मांग थी 12 राज्यों कोटा खत्म करने के लिए। उसके समय जब हम कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहे थे, तो बीजेपी वाले ने खूब कहा था कि हाँ, ये आपकी बात सही है और आपको इसको हटाना भी चाहिए। अब बीजेपी सरकार बनी है तो इसका मैं, अब जैसे मंत्रिमंडल गठन होता है और विधानसभा चलती है, हम इसका मांग करेंगे कि इसका ड्राफ्ट लेके आओ, क्योंकि 22 स्टेट में राजस्थान के अभ्यर्थी बैन हैं। जब अदर स्टेट वाले हमें नहीं ले रहे, तो फिर हमारे अभ्यर्थियों को वहाँ अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को आप क्यों ले रहे हो? साथ में दूसरी जो प्रमुख मांग हमारी थी
कि जो लोकल इंडस्ट्री एरिया है उसके अंदर 75% लोकल को ही रोज़गार मिले, क्योंकि ये चीज़ें हरियाणा स्टेट में हो चुकी है, वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट थी। तो हम ये भी मांग कर रहे हैं कि 75% कोटा लोकल को ही मिले, 25% आप बाहर को दो, लेकिन 75% रोज़गार है वो लोकल। उससे क्या होगा, उससे सरकार के भी एक संकट कम होगा, जो बेरोज़गारी दर है वो कम होगी, और जो बार बार जो आंदोलन हो रहे हैं वो भी कम होंगे। और दूसरी बात, हमें चाह रहे हैं कि एक ऐसा चीज़, एक पैसी प्री पार्टी बने कि विभाग में टाइम टू टाइम भर्तियां हो। जो बार बार हम मांग करें कैलेंडर जारी करने का, कि टाइम पे कैलेंडर जारी हो जाए, टाइम पर मांगें पूरी हो जाएगी। उससे जो बार बार धरने आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं उनसे निजात मिलेगी, अभ्यर्थी परेशान नहीं होंगे और सरकार भी परेशान नहीं होगी। बिल्कुल, हालांकि नई सरकार बनने के साथ ही बेरोजगारों की उम्मीद भी जग गई है। अलग अलग मांगे रखी गई है, बाहरी राज्यों का कोटा खत्म करने की मांग भी जो है सरकार के सामने रखी जाएगी। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी भी कहती हुई नजर आ रही थी कि बाहरी राज्यों का कोटा खत्म हो, भर्तियों को पूरा किया जाए। अब कई भर्तियों के परिणाम आने बाकी है, उनको लेकर भी जो है बेरोजगार संगठन इंतजार करने में लगा है। हालांकि इंतजार है मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो बेरोजगार संगठन है वो मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और अपनी मांगों को उनके सामने रखेंगे। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।